आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और मैं कोलकाता से आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं। आज के देश में स्थिति बहुत नाजुक है। आज सिर्फ हमारे देश में नहीं, विश्व भर में कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप है। और जब सारे दरवाजे इंसान के लिए बंद हो जाते हैं, जब वो अपने दुश्मन को देख भी नहीं पा रहा है और दुश्मन घर घर में घुस घुस के लोगों को बीमार कर रहा है और मार रहा है, तब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है, क्या बचता है करने के लिए? मेरी नजरों में, और आप सहमत होंगे मेरे साथ, एक ही चीज है जो हमको इस कठिन घड़ी से बाहर निकाल सकती है, और वो है ईश्वर। आप अगर एग्री करते हैं मेरे साथ तो कृपया नीचे कमेंट्स कॉलम में आप यस डालिए, और अगर आप नहीं एग्री करते हैं तो कृपया नो डालिए। तो आइए हम लोग अभी एक यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं इंसानियत के लिए। ये मुझे कल नेट पे खोजते खोजते मिला और पता चला कि ये स्वामी चिन्मयानंद जी की बहुत ही मनपसंद प्रार्थना है, प्रेयर है ईश्वर को। और ये कहां से घटित हुई? ये जब महाभारत के जंग में जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में जो बातें आती हैं ईश्वर के लिए, वो अर्जुन कृष्ण से कहता है। तो ये जो मेरे सामने जो एक छोटी सी प्रेयर है, ये उस भगवत गीता से ली हुई है जो कि इस डिवाइन ग्रेस स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के हैं, उन्होंने लिखा है। और ये 11वें चैप्टर के श्लोक नंबर 36 से लेके 46 तक के बीच की बातें हैं। मैं वो पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there, and all this is rightly done. वो ये बोलते हैं, हे इंद्रियों के मालिक, तुमको देखकर, तुम्हारा नाम सुनकर ये पूरी की पूरी दुनिया प्रफुल्लित हो जाती है और सब तुम्हारे साथ में जुड़ जाते हैं। जितने भी लोग जो जानकार हैं, जो तुमको समझते हैं, जो परफेक्ट है, वो अपने तरफ से तुमको अपना प्रणाम देते हैं, अपने तरफ से अपना रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जो राक्षस लोग हैं, वो तुम्हारे नाम से कांपते हैं, वो डरते हैं, वो यहाँ वहां भागते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि वो तुम्हारे नाम से डरते हैं और यहाँ वहां भागते हैं। आज के युग में हमारे लिए कोविड वो राक्षस है, वो दानव है जो हम सबको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। You are the supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisance and ask for your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I have done to you. हे ईश्वर, तुम ही परमात्मा हो। तुमको हर एक शख्स को, हर एक जीवित इंसान को तुमको पूजना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों पे गिरता हूं, मैं अपने रिस्पेक्ट तुमको देता हूं और तुमसे तुम्हारी मर्सी की भीख मांगता हूं। और क्योंकि तुम जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे की गलतियों को माफ कर देता है, जिस प्रकार से एक दोस्त अपने दोस्त की गलतियों को माफ कर देता है, या जिस प्रकार से एक पति और उसकी पत्नी कोई गलती करती है तो उसको माफ कर देता है, तुम भी उसी प्रकार, उसी तरीके से जो मैंने गलतियां की हैं अपने जीवन में, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। My mind is disturbed with fear. Please bestow your grace on me and help me in today's grim situation. Reveal yourself to us, O Lord of Lords, O abode of the universe, and take away all our sorrow, pain, suffering, and ignorance. Please guide us and show us the path ahead to a new world of complete joy, happiness, and bliss. Please bestow on us health of the body, peace in the mind, and attachment of the spirit to you. हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा मन जो है भय से घबराया हुआ है। तुम कृपा करके अपनी दिव्यता से मुझे मदद करो इस नाजुक घड़ी में।
और अपने आप को हमारे सामने दिखाओ, हमारे सामने आओ, धरती पे आओ, और तुम जो ब्रह्मांड में टिके हुए हो वहां से रहकर भी अगर चाहो तो हमारे सारे दुख, हमारे सारे दर्द, हमारे सारी अविद्या को कृपया निकालो और हमको रास्ता दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो कि हम एक नई दुनिया में जा सकें जहां पे पूर्ण रूप से खुशी हो, पूर्ण रूप से आनंद हो। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको शरीर में स्वास्थ्य दे, मन में शांति दे और अपनी आत्मा को तुम्हारे परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रखे। Lead us out of the current crisis. We all will be bound by you in our future. Thoughts, words and deeds. Please shower your divine grace on us. Please grant us your divine compassion and show us your divine mercy. ये कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम जिस कठिन घड़ी में है उसमें से हमको रास्ता दिखा के बाहर ले चलो। हम आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में हम आपको अपने विचारों में, शब्दों में और कर्मों में अपने साथ रखेंगे। आप कृपया हम पे अपनी कृपा बनाए रखें और हमको अपना डिवाइन कंपैशन, आपकी दिव्य करुणा और दिव्य कृपा, इन दोनों से हमको मदद करें। We thank you, we thank you, we thank you. So be it in full faith. हम आपका शुक्राना करते हैं, हम आपका शुक्राना करते हैं, हम हमारा शुक्राना करते हैं पूरे भरोसे के साथ, पूरी आस्था के साथ। नमस्कार। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे देशवासियों, हम लोग ने देखा कि ईश्वर ही एक ऐसा ताकत है, ऐसी शख्स है जो हमको इस कठिन घड़ी से बाहर निकाल सकती है। लेकिन हमारे देश में हमको विरासत में बहुत बड़े बड़े अच्छे और सही ज्ञान देने वाले ग्रंथ मिले हैं। उनमें से एक ग्रंथ है पतंजलि के योग सूत्र, जो करीबन 2400 साल पहले लिखा गया, जिसको कि महर्षि पतंजलि ने लिखा, जिसको कि शेषनाग का अवतार माना जाता है। महर्षि पतंजलि एक बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा थी और उन्होंने भारत को विरासत में बहुत कुछ दिया है। उन्होंने संस्कृत का ग्रामर हमको समझाया है, उन्होंने हमको योग दिया है और उन्होंने हमको आयुर्वेद के बारे में समझाया है। तो आइए आज अभी एक टेक्निकल पेपर हम देखते हैं कि हमारे मन में अगर मेंटल डिस्टर्बेंस आ गया है कोविड के कारण, तो उसको हम अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू साइलेंस मेंटल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू कोविड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप लोग कृपया करके कमेंट्स कॉलम में नीचे यस लिखें, और जब आप यस लिखते हैं तो हमको पता चलता है कि आप वाकई में कोविड से परेशान हैं और हम जो आपको महर्षि पतंजलि का रास्ता बताने वाले हैं उससे आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। तो हाँ, कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। इंट्रोडक्शन। All around us we see pain, suffering and fear due to COVID. Can this pain be reduced? If so, how? Can the suffering be reduced? If so, how? Can the fear be reduced? If so, how? अगर आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स कॉलम में या तो हाँ लिखिए या आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में लिखिए। तो हमारे आसपास सब तरफ दुख, दर्द और भय है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है हम देखते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्रों में ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे मन की जितनी दिक्कतें हैं, हमारे मन की जितनी दुविधाएं हैं, उसको हटाने के 2 सरल उपाय हैं, 2 मेथड्स हैं। ये मेथड्स क्या है? पहला मेथड जो वो कहते हैं वो है अभ्यास। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब हुआ डिटैचमेंट। So Patanjali in his Yoga Sutras are suggesting that all disturbance of the mind can be reduced straight away by following 2 simple methods. The first method is practice or abhyas. The second method is detachment or vairagya. Now let us look at these 2, practice and detachment. Practice and detachment can still all the movements happening in the mind. हमारे मन की जो भी व्याकुलता है उसको हम अभ्यास और वैराग्य से रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसका निरोध कर सकते हैं। It requires repeated yogic practice to be able to do it. ये करने के लिए योग की साधना चाहिए और रेगुलर चाहिए, तब ये संभव है। One needs to develop mental strength to be able to handle successfully pain,
सफरिंग एंड फियर। हमको अपने अंदर अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होगा, और जब हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं तो हम ये दुख, दर्द और भय को बहुत आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। It also needs the power of detaching oneself from all that is temporary around us. हमको ये भी शक्ति चाहिए कि जो हमारे आसपास जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, जो कुछ समय के लिए है, उससे हम छुटकारा पा सकें, उससे हम अपने आप को अलग कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन में, इस ब्रह्मांड में, जो परमानेंट है, जो सदा के लिए है, जो टेम्पररी नहीं है। उनको छोड़ के बाकी सब कुछ टेम्पररी है, और उन सब से हमको डिटैचमेंट मिल सकता है, उन सब से हम वैराग्य ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, परमानेंट चीजें क्या है। सबसे पहले है ईश्वर। ईश्वर परमानेंट है, सदा के लिए है, इनफाइनाइट है। दूसरी है आत्मा, परमानेंट है, सदा के लिए है। तीसरी है प्रकृति, परमानेंट है, सदा के लिए है। चौथा है काल, काल मीन्स समय, वो भी परमानेंट है। बाकी इन चारों को छोड़ के जो कुछ भी आप सोच पाते हैं वो सब टेम्पररी है। आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपका मन, आपकी ज्ञान इंद्रियां, आपकी कर्म इंद्रियां, आपके तन मात्राएं और आपके पंच महाभूत, ये सब टेम्पररी हैं, क्योंकि ये प्रकृति से निकली हैं, लेकिन ये अपने आप में प्रकृति नहीं है। So what he's saying is only Ishvara, Atma, Prakriti and Kala, time is permanent, rest all are temporary. Repeated effort has to be done, not just mechanically, but with total heart, mind and body behind it. It is more like a spiritual and religious practice. तो ये जो अभ्यास है और ये जो डिटैचमेंट, वैराग्य करना है हमको, ये बार बार करने से सिर्फ नहीं होता है, ये मैकेनिकली नहीं किया जाता है। इसमें तन, मन और आत्मा के साथ जुड़ के ये अभ्यास किया जाता है और ये वैराग्य को लगाया जाता है, और तब हम इसको देखते हैं कि ये एक धार्मिक प्रैक्टिस की तरह बन जाता है, एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस की तरह बन जाता है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य, इनका आपस का रिश्ता क्या है। ये विपरीत है। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर ऑपोजिट्स। प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, वो योग की पॉजिटिव बात है, और डिटैचमेंट जो है, वैराग्य जो है, वो उसके बिल्कुल उल्टा है, वो उसकी विपरीत बात है, वो रिवर्स बात है। दोनों ही हमारे मन के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में जब सेल्स को हम कंसंट्रेट करते हैं जिसपे जो हमको चाहिए, तो उसी समय हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान वहां से उठने लगता है जहां हमको वो चीज नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम कहीं भी किसी भी जगह पे अपना ध्यान लगाते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को कंसंट्रेट करते हैं, तो हमको अपना मन किसी और जगह से उठाना पड़ता है, अपना ध्यान किसी और जगह से हटाना पड़ता है। और जब हम अपना ध्यान किसी और जगह से हटाते हैं, अपने मन को किसी और जगह से उठाते हैं, तो एक चमत्कारी घटना घटती है। हमारे मानसिक जो दिक्कतें हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, वो अपने आप कम होने लगती हैं, और ये अभ्यास करते रहने से वो गायब हो जाती है। हाँ, वो गायब हो जाती है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ अपने मन का एक मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमारा मन अपने आप संतुलित होने लगता है, हमारा मन बैलेंस में आने लगता है, और हमारा मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर ऑपोजिट्स। प्रैक्टिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ योगा एंड डिटैचमेंट इज द रिवर्स पार्ट। Both together control the activities of the mind. Let us say in our brain, the brain cells start concentration on what we desire. Then our attention automatically moves away from what is not required by us. The disturbances in the mind just get reduced by itself. अपने आप मन को संतुलन मिलने लगता है. Move from outside to inside in the mind. The pain, suffering and fear is due to the dismal scenario of COVID around us, हमारे बाहर. But when we are able to detach our mind from the outside world and to put it on something powerful inside us, we find our external pain, suffering and fear slowly disappearing away. बहुत ही सरल उपाय बताते हैं महर्षि पतंजलि. वो कहते हैं
कि हमारा जो दुख, दर्द और भय है वो अधिकतर बाहर से आ रहा है, क्योंकि बाहर कोविड है, इसलिए वो बाहर से हम पे इम्पैक्ट कर रहा है, हमसे असर डाल रहा है। लेकिन जब हम अपने माइंड को, अपने मन को बाहर से उठा के अंदर लेके आते हैं, बाहर की दुनिया से उठा के अंदर की दुनिया में लेके आते हैं, तो हमारे अंदर कोई शक्तिशाली घटना घटने लगती है। हम ये पाते हैं कि हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है, हमारा जो भय है, वो अपने आप घटने लगता है। ये टॉक खत्म करने के पहले मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूं। आप इसको करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोला जा रहा है। और अगर आपको ये मेंटल एक्सरसाइज पसंद आती है तो कृपया कमेंट्स कॉलम में आप लोग सब लोग यस डालिए। मेंटल एक्सरसाइज क्या है, पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, try putting your mind on something you like tremendously and you have good memories about it. You will find your mind disengaging from the outer world and moving deeper into the inner world to the object of your desire. Your mind will get diverted and you will start feeling light and relaxed. तो ये जो मेंटल एक्सरसाइज जो मैं समझा रहा था अंग्रेजी में, वो मैं आपको हिंदी में बोलता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने माइंड को बाहर की दुनिया से हटा के उस चीज पे लगाएं जो आपको बेहद पसंद हो, जिसके बारे में आपकी स्मृति बहुत मीठी हो, अच्छी हो, जो आपको खुशियों की दुनिया में ले जाए। तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो बाहर के दिक्कतों से डिसएंगेज होने लगता है, डिटैच होने लगता है, और अंदर की दुनिया में मन के गहराई से उतरने लगता है। और जिस वस्तु पे आप ध्यान लगा रहे हैं, आपका मन बाहर से उस पे आ जाता है और डाइवर्ट हो जाता है। और जब आपका मन उस वस्तु पे आ जाता है जो कि आपको अच्छी लगती है, जिसके बारे में आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, आपको हल्का फील होने लगता है, आपके मन में रिलैक्सेशन आ जाता है, आपके मन में शांति आ जाती है, मन का संतुलन लौट के आता है। तो कंक्लूजन में, whatever we put our mind on, whatever we focus our mind repeatedly is अभ्यास। जिस चीज पर भी हम अपना मन बार बार लगा रहे हैं, जिस चीज पे भी हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस या अभ्यास। और जब हम अपने मन को हटा लेते हैं कहीं से, उसको बोलते हैं वैराग्य या डिटैचमेंट। अभ्यास का मतलब हुआ कि हम अपने मन को किसी वस्तु पे लगाए रखते हैं लंबे समय के लिए, बिना रोके हुए, अपने पूरे तन, मन और आत्मा की ताकत से। तब हमारा जो मन है वो उसके गुण ले लेता है, जिस वस्तु पे हम ध्यान लगा रहे हैं उसके गुण ले लेता है, और उसकी जो याददाश्त है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। और जब हम किसी वस्तु से अपने आप को डिटैच करते हैं, तो वो वस्तु जो है हमको डिस्टर्ब करना बंद कर देती है, और दोनों साथ में करने से हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लग जाती है कि कैसे इस दुख, दर्द और भय को हम अपने अंदर में से निकालें। So in conclusion, whatever we put our mind on, whatever we focus our mind repeatedly is abhyas. Whatever we move away from our mind is detachment. Abhyas means to put our mind on something we desire for long periods, without interruption, with full heart and soul. Then our mind takes up those qualities. Those memories become stronger. But if they also detach from some other thing bothering us simultaneously, then all the energy from our inside gets channelized in removing pain, suffering and fear. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये बात सुनी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, आप पतंजलि जो समझा रहे हैं उससे आप सहमत हैं, और आप इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अपने घर वालों को भी सिखाना चाहते हैं, यार दोस्तों को सिखाना चाहते हैं, और जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो एंशिएंट नॉलेज है भारत का, योग शास्त्र का, पतंजलि के योग सूत्र का, उसको आप प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कमेंट्स कॉलम में आप यस लिखें, तो हमको उससे प्रोत्साहन मिलेगा, हमको समझ में आएगा कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और एक नए भारत का हम निर्माण कर पाएंगे, और ये भारत एक नए विश्व का निर्माण करेगा। हम तो ये भी सोचते हैं कि अगर भारत के 130 करोड़ लोग इसको पकड़ लें और सब लोग साथ में मिलकर इसको करें, तो हम क्या पाएंगे?
हम ये पाएंगे कि कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाहर ये जो कोविड का प्रहार है ये प्रलय है। मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन पतंजलि क्या कहते हैं कि जैसे हमने देखा आगे के सेशंस में कि ईश्वर पे ध्यान लगाइए। ईश्वर ही वो ताकत है जो आपको प्रकृति से खींच के बाहर ले जा सकती है। ईश्वर ही वो ताकत है जो आपकी सारी मुसीबतों का आपको सामना करने का ताकत दे सकती है और आपको इस जीवन के उथल पुथल से बचा सकती है। तो पतंजलि अपने सूत्रों में पहले चैप्टर में समाधि पाद में ये भी बोलते हैं कि ईश्वर को कौन रिप्रेजेंट करता है, ईश्वर को कैसे हम याद करें। तो कहते हैं कि जो ओम है, ओम वो साउंड है, ओम वो ध्वनि है, ओम वो मंत्र है, ओम वो बीज मंत्र है जो ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है और ओम के मंत्र का जाप होना चाहिए। तो हम भी कई दिनों से ये बोल रहे हैं कि घर घर में आप लोग ओम का जाप करिए। जाप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, ओम के मंत्र को चलाए रखिए। मंत्र नहीं है आपके पास चलाने के लिए कोई बात नहीं, यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में ओम के ऊपर में मेरे ख्याल से 100 से 150 शायद ज्यादा आपको ओम के वीडियोस मिल जाएंगे, उसको चलाइए। कुछ वीडियो 1 घंटे का होगा, कुछ 15 मिनट का होगा, कुछ 3 घंटे का होगा, कुछ 6 घंटे का होगा, 9 घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा, 24 घंटे का होगा। जो भी आपको समझ में आता है वो ओम चलाइए। ओम वो ताकत है, ओम वो ध्वनि है जो आपको शारीरिक रूप में ठीक कर देता है, मानसिक रूप में संतुलन में ले आता है और आध्यात्मिक रूप से भगवान और ऊंची ऊंची ताकतें जो है विश्व की देवता की जो ताकतें हैं उनके साथ आपका मिलन कराता है। और ओम में कोई खर्चा नहीं है। आपके घर का शुद्धिकरण होगा, आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा, आपके मन का शुद्धिकरण होगा और आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा के और करीब चल जाएगी। तो यही आग्रह करते हुए मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग कुछ देर के लिए ओम का जाप करेंगे। क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे नहीं हैं, तो आप जहां पर भी हो इस समय, अपने ऑफिस में, अपने घर में या किसी और के यहाँ, आप कृपया ओम मंत्र का जाप करें। और अगर आप जाप करने में आपको दिक्कत है तो अपने मोबाइल फोन पे यूट्यूब चला के उसमें ओम सर्च करके कोई भी ओम का आप मंत्र का जाप चला दीजिए। मैं अपने तरफ से यहाँ पर कलकत्ते में जहां मैं हूँ, भवानीपुर के इलाके में, वहां से मैं अपने लिए ओम का जाप कर रहा हूँ। आप इसको सुन पाते हैं ठीक से तो बहुत बढ़िया है, आप भी करिए। नहीं सुन पाते हैं तो अपने YouTube पे ओम लगाइए और मेरा साथ दीजिए। मेरा ये पूरा विश्वास है, हमारे पूरे टीम का ये विश्वास है कि अगर पूरा भारत के मान लीजिए 100 से 130 करोड़ जनसंख्या अगर ये ओम का जाप चालू कर देगी तो इस देश में चमत्कारी तौर पे दैविक शक्तियां उतर आएंगी और भारत वापस नई ऊंचाइयों पे चला जाएगा। तो आइए, आपको मैं आमंत्रित करता हूं ये ओम का जाप करने के लिए। हम लोग बस अभी शुरू करते हैं।
That's all. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और ईश्वर को हम सब ने मिलके प्रार्थना करी कि मानवता को, इंसानियत को आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और हमसे जो गलतियां हुई हैं हमको उसके लिए माफ कर दीजिए। दूसरा, हमने देखा कि महर्षि पतंजलि मानसिक तनाव को, मानसिक डिस्टर्बेंसेस को निकालने के जो 2 उपाय देते हैं वो क्या है। पहले उपाय को वो अभ्यास बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं, और दूसरे उपाय को वो वैराग्य बोलते हैं, डिटैचमेंट बोलते हैं। तो अभ्यास क्या चीज का करना है? अभ्यास करना है मन को एक जगह लगाने का। अभ्यास में वो ये नहीं बोलते हैं कि ध्यान करना है, अभ्यास में वो ये नहीं बोलते हैं कि समाधि में जाना है। वो कहते हैं अभ्यास में आप अपने मन को एक जगह लेकर आओ। बस मन को एक जगह लेकर आने से ही मन जो है शांत हो जाता है। तो जहां पर मन को दिक्कत हो रही है, मन को वहां से हटाओ, वहां से डिटैच करो।
और जहाँ पे मन को सुख मिलता है, अच्छा लगता है, आनंद का एहसास होता है, मन को उठा के वहां लगाओ। बस यही सरल उपाय है। हमने एक मेंटल एक्सरसाइज भी देखी कि जब हम ये एक्सरसाइज को करते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए अपने घरों में, आप देखेंगे कि ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और आपका मन जो है वो संतुलित हो जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। और जो ओम का जो मंत्र है, ओम का जो उच्चारण है, वो करने से हमारा शरीर जो है उसकी बीमारियां चली जाती हैं। पतंजलि के हिसाब से जो उन्होंने सूत्रों में लिखा है, जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है, हमको मानसिक स्वास्थ्य मिल जाता है और हम वो दिव्य ताकतों से, वो ऊंची चेतनाओं से जुड़ जाते हैं जो कि हमको प्रकृति के उथल पुथल में, सुख दुख के जो चक्कर है उससे मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही आशा करता हूं कि कल आपसे वापस हम लोग मिलेंगे यहाँ पर। आप और लोगों को भी आमंत्रित करिए और ये जब आपको पता चलता है कि ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे हो रहा है, इसको हम 7 बजे डेली करते हैं, 7 बजे शुरू करते हैं और ये अभी का जो विचार है इसको जून 21 तक ले जाने का है। तो जून 21 तक करीब जो 40-45 दिन है उसमें हम आपको योग के जो ज्ञान है, योग शास्त्र जो हमारी विरासत है उसके बारे में और गहराई में बताएंगे। योग जो है वो सिर्फ आसन नहीं है, योग जो है वो सिर्फ प्राणायाम नहीं है, ये इसका बहुत छोटा अंश है। पतंजलि के 196 सूत्रों में से शायद 7 ही सूत्र हैं जो कि आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। तो ये ज्ञान लेने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, आपके आसपास समृद्धि आने लगेगी, आपके घर में खुशहाली आने लगेगी। तो जब आप इसका एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने आसपास के दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी अवगत कराइए और ये आशा करते हैं कि हम लोग इस माध्यम से भारत के अंदर एक नई चेतना जगाएंगे और भारत एक नई ऊंचाइयों पे जाएगा। हम सब जनता की मेहनत से, हम सब जनता के अपने अंदर जाके ओम का जाप करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी बहुत कृपा करे आप सभी की, और आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आसान तरीके से आपके घर के द्वार तक आपके पास अपने आप चल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। God bless each one of you. May all your desires be fulfilled. See you tomorrow sharp 7 p.m. on Facebook Live at the same place. Thank you so much. God bless each one of us. God bless. Thank you.